ऐसी जगह रह रहे हो जैसे गांव के इलाके में रह रहे हो, वहां पानी की भरमार होती है, ठीक है, हैंडपंप होते हैं और ट्यूबवेल होती है, पानी की भरमार है, आपको पानी की कोई कमी नहीं है। अगर आपके पास शैम्पू भी नहीं है तो आप तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं टू फॉर मैकेनिकल। आज हम बात करेंगे कि आपको अपनी बाइक शैम्पू या डिटर्जेंट पाउडर से धोनी चाहिए या नहीं धोनी चाहिए। अगर नहीं धोनी चाहिए तो क्यों नहीं धोनी चाहिए, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई है कि आपको अपनी बाइक धोते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या धुलवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको अपनी बाइक जो है शैम्पू या डिटर्जेंट से धोनी चाहिए या नहीं धोनी चाहिए, उसको बताने से पहले दो बातें जान लीजिए। देखिए, आप जब बाइक को धोते हैं, ठीक है, आप जब बाइक को धो रहे होते हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप जो है बाइक को ज्यादा दूर ड्राइव करके ना लाए हों। इसका मतलब ये है कि आपका जो बाइक का इंजन है ना, तो वो ठंडा होना चाहिए, वो गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बाइक का इंजन गर्म है और आप अपनी बाइक को शैम्पू या डिटर्जेंट पाउडर से धो रहे हैं, तो जो उसका पॉलिश है, जैसे ये ब्लैक कलर का पॉलिश है, किस पे सिल्वर कलर का पॉलिश होता है, तो वो जो है उतरने लगता है। जी हाँ, उतरने लगता है इंजन गर्म होने के कारण। अगर आप सपोज करो शैम्पू या डिटर्जेंट से नहीं धो रहे हो, अगर आपकी बाइक का इंजन गर्म है, तो भी आपकी बाइक के इंजन का जो है पेंट उतरने लगता है। तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, जब आप बाइक को धोते हो तो आपकी जो बाइक का इंजन है वो गर्म ना हो। अगर आप कहीं से ला रहे हो या कहीं ले जा रहे हो, उसके बीच में आपको बाइक धुलवानी है, तो अपनी बाइक को थोड़ा सा रेस्ट दें, आधा घंटे का रेस्ट दे, बाइक के इंजन को ठंडा होने दे, फिर अपनी बाइक को धुलवाएं। तो दोस्तों, नंबर दूसरी बात यह है, अगर आप अपनी बाइक को गैराज पे धुलवाते हो या अपने घर धोते हो, तो उसमें एक प्रॉब्लम करते हो, वो ये है कि जो आप है किसी भी कपड़े से आप अपनी बाइक को धोने लगते हो। जो कपड़ा खुरदरा होता है उससे भी आप धोने लगते हो, या आप जब गैराज पे धुलवाते हो तो वहां भी जो है कपड़ा कैसे भी कपड़े से वो धुल देते हैं, प्लस सर्फ से या शैम्पू से आपकी बाइक को धुल रहे हैं और ऊपर से धुल रहे हैं खराब कपड़े से। तो उससे ये होगा कि जो आपकी बाइक के जो पेंट है, ठीक है, शैम्पू के द्वारा या डिटर्जेंट के द्वारा तो उतरेगा ही, लेकिन उस खराब कपड़े के द्वारा भी उतरेगा। पेंट पे जो है, आपकी बाइक के पेंट पे जो है कपड़े से और शैम्पू से दोनों से फर्क पड़ेगा, पेंट उतरने के जो चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, आप जब बाइक को धोएं या धुलवाएं तो सूती कपड़ा लें, या इसके लिए अलग से एक टॉवल आता है, वो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, या आप अपनी जो पास की दुकान है वहां से जाकर खरीद सकते हैं, अगर वो रखते हैं तो जो है अपनी बाइक आपको सूती कपड़े से या मुलायम जो टॉवल आता है धुलने वाला, उससे ही धोएं। दोस्तों, अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। वो ये है कि आपको शैम्पू से डिटर्जेंट से बाइक को क्यों नहीं धोना चाहिए। ठीक है, तो उसमें कुछ केमिकल होता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, तो उसमें कुछ केमिकल होता है, वो थोड़ा ज्यादा होता है। जो बाइक का शैम्पू धुलने वाला आता है वो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या शॉप से ही मंगा सकते हैं, तो उससे ही धोए। आपको शैम्पू से या डिटर्जेंट पाउडर से आपको बाइक को नहीं धोना है। जो इसके लिए ही, बाइक को धुलने के लिए ही शैम्पू बनाया गया है, वो जाकर लें और उसी से ही अपनी बाइक को धोएं और धुलवाएं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया शैम्पू या डिटर्जेंट से अपनी बाइक को क्यों नहीं धोना चाहिए। अब चलते हैं हम कुछ सवालों की तरफ जो अक्सर पूछे जाते हैं कि अपनी बाइक को कितने दिन में धोना चाहिए। तो ऐसे ही छोटे छोटे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। तो देखिए भाई, अगर आप बाइक जो है बहुत कम चलाते हैं, आपकी बाइक बहुत ज्यादा कम चलती है, या मान लो दिन में 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर ही अपनी बाइक चल पाती है, तो आप कोशिश करें कि 15 दिन में या 12 दिन में अपनी बाइक को धो सकते हैं। और अगर भाई आपकी बाइक जो है वो बहुत ज्यादा चलती है, ठीक है, 30 से 40 किलोमीटर पर डे चलती है, और उन रोडों पे चलती है जहां गड्ढे हैं, धूल मिट्टी है, खेत खलियान है, इनसे रिलेटेड अगर आपकी बाइक चलती है, तो आपको एक सप्ताह 8 दिन में, 8 से 10 दिन के बीच में अपनी बाइक को धो लेना चाहिए। तो अगला पॉइंट जो है दोस्तों हमारा ये है कि आप ऐसी जगह रह रहे हो जैसे गांव के इलाके में रह रहे हो, वहां पानी की भरमार होती है, ठीक है, हैंडपंप होते हैं और ट्यूबवेल होती है, पानी की भरमार है, आपको पानी की कोई कमी नहीं है। अगर आपके पास शैम्पू भी नहीं है तो आप ओनली पानी से ही अपनी बाइक को धो ले, ठीक है। अगर अपनी बाइक को आप ओनली पानी से भी धो सकते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जो धूल मिट्टी कण बैठ जाती है,
जिधर उधर, वो तो उतर ही जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जहां ज्यादा पानी है वहां आप अपनी बाइक को बिना शैम्पू के भी या बिना डिटर्जेंट पाउडर के या बिना शैम्पू के भी अपनी बाइक को धो सकते हैं। और भैया लास्ट पॉइंट ये है कि आप अगर बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, आप सुबह को सवेरा बहुत जल्दी सवेरा अपनी ऑफिस चले गए या शाम को बहुत लेट आ रहे हो, आपको छुट्टी का एक दिन मिलता है या उसमें भी नहीं मिलता, उसमें भी काम पे जाना पड़ता है, आपको पार्ट टाइम काम करना पड़ जाता है, तो आप अपनी बाइक को धुल ही नहीं पा रहे हो, तो ऐसा कीजिए, आप कम से कम 5 मिनट सुबह 5 मिनट निकाल लीजिए, हफ्ते में निकाल लीजिए। वो ये करना है, आपको अपनी बाइक को खड़ा करना है और सूती कपड़ा जो होता है आपका या टॉवल होता है सूती, उसको भिगो लेना है, ठीक है, पानी में भिगो लेना है और पानी में भिगो के यहाँ पे अपनी बॉडी पे, ठीक है, ढंग से मार देना है। इंजन पे भी मार देना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप धोने का टाइम नहीं है आपको, तो आपको इंजन पे भी आराम से वो गीला कपड़ा मार देना है। आपकी बाइक सेम ऐसी ही लगेगी जैसे धुली हुई होती है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। अगर आपका भी कोई बाइक या कार से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।